तो हम लोग जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन के विविध चैप्टर का डिस्कशन कर रहे थे, है ना? और इससे पहले जो है एक वीडियो अपलोड हो चुका है और ये पार्ट 2 होने वाला है, क्योंकि पार्ट 1 में अच्छे से आपको फार्मूला आपको किस प्रकार से यूज़ करना है और कैसे आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, सारा चीज़ बताया गया है। तो आज मैं डायरेक्ट सवाल पे आता हूँ और आप लोगों को सवाल सॉल्व कराता हूँ, क्योंकि तकरीबन जो है 10 या 12 प्रश्न जो है ऑलरेडी वो पीछे वाली वीडियो में मैंने सॉल्व करा लिया है। तो उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके जो है आप उन वीडियो को देख सकते हैं, है ना? और इससे पहले जो है मैथ्स के आपका जो है स्क्वायर रेक्टेंगल सारे का क्लास जो है पूर्ण हो चुका है, तो उसको भी आप देख सकते हैं नीचे में, यानी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए जो बचा हुआ प्रश्न था वृत्त के उसको जो है सॉल्व कराते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, ठीक है ना? तो वृत्त की त्रिज्या और परिधि ज्ञात करना है, ठीक है? देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल मैंने क्या कहा था आपसे कि जिसका कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट दिया रहे, ठीक है ना? जो दिया रहे उसका कॉन्सेप्ट आप लगा दीजिए। तो सिंपली आपको ये क्लियर रूप से क्या क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट होता है जो वह होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यानी ये क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट, और क्षेत्रफल के बराबर आपका दिया हुआ है, कितना दिया गया है? 616 सेंटीमीटर मीटर जो भी हो, है ना? तो आप सिंपली जो है पाई का वैल्यू रख दीजिए। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 होता है। और फिर जो है आर स्क्वायर में बराबर 616। अब जब आप इसे सिंपली कट करेंगे तो ये 11 से जाएगा 2 बार में, है ना? ये 11 से गया कितने? 2 बार में गया। उसके बाद आप इसे 11 से घटाएंगे तो 11 एक बार में जाएगा 11, उसके बाद फिर आपका बच जाएगा 5 बार में कटाते हैं, 11 पचे 55 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ 5 और यहाँ 6 66, तो फिर 11 6 66, ये 56 बार में चले जाएगा। फिर ये 2 से जो है ये जो है कितने बार में? 28 बार में चला जाएगा। अब उसके बाद यहाँ आर बराबर आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये 7 जो है क्रॉस में जाके गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 28 और गुने में 7 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद फिर आर बराबर यहाँ जो है स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, यानी रूट में क्या होगा? 28 गुने में 7 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद जो है इसको 28 को ऐसा कुछ अरेंजमेंट करते हैं, ऐसा इसको इसके से तोड़ते हैं कि ताकि जो है ये रूट से बाहर आ जाए। तो इसमें क्या कर सकते हैं? 4 गुने में 7, 28 को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 2 7 है, 2 7 का क्या हो जाएगा? एक साथ बाहर आ जाएगा। और 4 का जो रूट कितना होता है जो है 4 का कितना बाहर आ जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ आर बराबर कितना प्राप्त हो गया? आर बराबर जो है 14 प्राप्त हो गया। अब यहाँ सवाल में पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त की त्रिज्या कितना? 14 निकल के आ गया। अब उसके बाद परिधि ज्ञात करना है, तो परिधि का कॉन्सेप्ट क्या होता है? परिधि का कॉन्सेप्ट होता है 2 पाई आर। तो सिंपली आप जो है 2 पाई का वैल्यू रख दिए, 2 22/7, और आर आपका कितना निकल के आया है? आर निकल के आया है आपका 14। तो ये 7 से जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा, 44 दूनी 88 हो जाएगा। तो 88 आपका क्या निकल के आ जाएगा? या जो है आपका परिधि परिधि पूछा है ना? हाँ, परिधि निकल के आ जाएगा। तो आपका जो है आंसर ये दोनों हो जाएगा, एक तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा और एक 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न आपको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाते हैं, है ना? तो अगर आप इंग्लिश के बच्चे हैं तो आप इंग्लिश में भी देख लेंगे, ठीक है? तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाते हैं, मैंने दोनों में टाइप करके लिख दिया है। अगला है, उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो उस वृत्त के केंद्र के 60 डिग्री कोण बनाता है, जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। यानी जो है लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए जो है पीछे इससे पीछे जब मैंने वृत्त स्टार्ट किया था तो उसी टाइम बता दिया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है? ये बताया था। मान के चलिए यह कोई वृत्त है, ठीक है? देखिए आपको करना क्या है,
यह वृत्त है, ठीक है। उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो कि उस वृत्त का केंद्र 60 डिग्री कोण पे है। यानी यहाँ से कोई इस प्रकार से चाप है जिसका जिसका एंगल यहाँ थीटा एंगल कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। अब 60 डिग्री जैसे कि ये देखिए ये जो पूरा यहाँ से अगर मैं यहाँ से कहूँ कि यहाँ से चल के यहाँ आके मिल लेता हूँ तो कितना हो जाता है, यह परिधि के बराबर हो जाता है। होता है ना कि परिधि हो जाता है पूरा 2 पाई, और आपको सिर्फ इतना सा निकालना है, इतना सा भाग का निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या इसका जो है इसकी लंबाई जो है क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालना है। तो आप ऐसे सिंपली ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 360 ये पूरा कौन पूरा एंगल कितने के हो जाएगा, कितना का हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा। यानी 360 डिग्री का ये पूरा अगर मैं यहाँ से चलूँ और यहाँ से चलते चलते यहाँ के मिल जाऊँ तो ये 360 डिग्री पूरा कर जाता है। लेकिन होता कितना, ये परिधि के बराबर होता है 2 पाई आर। तो करने का मतलब 360 डिग्री बराबर कितना हो गया, 2 पाई आर, है ना। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 पाई आर बटे में 360। तो 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो सिंपली आप 60 से गुना कर देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली यहाँ जो इसका फॉर्मूला दिया गया आप सिंपली जो है इस पे 60 कर देंगे, थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, आप 60 डिग्री रख दीजिए, है ना। तो चलिए कर निकाल लेते हैं इसे भी। इसरो के पॉइंट भी से काफी महत्वपूर्ण है और इस मेंसुरेशन से प्रश्न बनते हैं, जैसे कि आपको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में भी देखा गया था, है ना। तो आपको कोई भी चीज को जो है मिस नहीं करना है, सारे चीज को ध्यान से देखना है क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आर्क ऑफ लेंथ निकालना है, तो आर्क ऑफ लेंथ का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर थीटा बाय 360। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू दिया गया कितना, 60 डिग्री दिया गया, तो सिंपली आप निकाल लीजिए। 2 और पाई का वैल्यू कितना हो जाता है, पाई का वैल्यू होता है 22 बटा में 60, और यहाँ दिया गया है कितना, 60 बटे में 360। तो जीरो से जीरो पे सबसे पहले कैंसिल आउट कीजिए, उसके बाद यह 6 जो है 6 छछा के 36, ये 6 बार में चले जाएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ कटा दीजिए, यह जो है यह 11 बार में गया, और यह जो है 2 से कटाते हैं तो 11 दूनी, और ये कुछ मिस्टेक हो रहा है, क्या हो रहा है, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ 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 जो है त्रिज्या दिया गया, यहाँ त्रिज्या का मान मैंने पुट ही नहीं किया, है ना। तो चलिए मिस्टेक हो गई, फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, गलतियाँ होती रहती है ना। चलिए, तो यहाँ 2, और उसके बाद फिर आपको पाई का वैल्यू रखना था, पाई का वैल्यू कितना है, 22 बटा में 7 है, और आपका जो त्रिज्या दिया गया है कितना दिया गया है, 21 से दिया गया है ना, 21। उसके बाद फिर हो जाएगा इंटू में थीटा का वैल्यू रखिए कितना, 60 डिग्री, और बटे में 360। तो ये जीरो से ये जीरो कट कर दीजिए, ये 6 से ये 6 बार में चले जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर आप इधर यहाँ कट कर लीजिए, ये हो जाएगा 11 से कट 2 से कर लिए, ये 2 11 बार में चले जाएगा, और ये 3 बार में चले जाएगा, 3 से ये फिर 7 बार में चले जाएगा, ये 7 से चल के कट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या बचेगा, तो 11 गुने में 2 कितना हो जाएगा, 22 निकल के आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो कि वृत्त की केंद्र से 70 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए अब इसमें जो है आर्क ऑफ सेक्टर यानी जो है त्रिज्या खंड का जो है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के बारे में पूछा है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सिंपली आप जो होता है फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। बताओ सेम प्रश्न था, यहाँ जो है आर्क ऑफ लेंथ पूछा गया था और यहाँ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा गया, तो सिंपली आप इसे फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ 2 गुने में फिर यहाँ पाई का वैल्यू रख देंगे, 22 बटा में 60 रख देंगे, आर यहाँ दिया हुआ है कितना, 18 दिया गया है, तो आर स्क्वायर 18 इंटू 18, उसके बाद इंटू में थीटा दिया गया है कितना, 70 डिग्री बटे में 360। तो सिंपली आप इसे कट आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे, इतना सा तो आप कर ही सकते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है,
35 मीटर व्यास वाले अर्धवृत्ताकार खेत को घेरने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। यानी जो है 35 मीटर व्यास वाले कोई अर्धवृत्ताकार खेत है, उसे घेरने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। भाई जितने लंबे तार की आवश्यकता होगी वही तो उसका परिधि हो जाएगा। चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए 35 मीटर व्यास वाले अर्धवृत्ताकार खेत है, कुछ इस प्रकार से अर्धवृत्ताकार खेत होगा भाई, जिसका यहाँ व्यास दे रखा है। यहाँ व्यास कितना दे रखा है, जिसका यहाँ व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ 35 मीटर है ना, 35 मीटर से 35 मीटर जो है इसका व्यास दे रखा है। ठीक है, अब देखिए अर्धवृत्ताकार खेत को घेरने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता, तो कितने लंबे तार की आवश्यकता है। और मैं अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से जो है जाते हुए यहाँ तक और फिर जो है यहाँ तक, इतनी कुछ बड़ी लंबी तार की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों ये क्या, अगर मैं कोई बिंदु से चल के फिर उसी बिंदु पे आके मिल जाता हूँ तो ये क्या होता है, परिधि होता है। तो इसके परिधि के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए तो इसकी परिधि ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका परिधि कितना होता है, टू, वृत्त का परिधि होता है क्या, 2πr। ये जो है 2πr जो होता है ये पूरे की परिधि होता है। कुछ इस प्रकार से अगर वृत्त रहता है तो पूरे की परिधि कितना होता है, 2πr होता है। लेकिन ये कितना, हम मुझे कितना सा निकालना है, इतना सा, आधा निकालना है। तो इसमें 2 से भाग दे देंगे, 2πr/2। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये जो इसका जो ब्याज दिया गया है, ये भी तो इतना सा, यानी इतना सा से लेके इतना सा निकालना है, तो ये भी ऐड होगा, तो प्लस में डी कर देंगे। चीजें क्लियर है। ठीक है, और जिसको समझ में नहीं आएगा वो लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। अब सिंपली इसका इसका जो फॉर्मूला, इसका जो है कॉन्सेप्ट रख दीजिए। 2π का वैल्यू हो जाएगा 22 बटे में 7 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका आर कितना निकल के आ जाए, आर ये अगर व्यास है तो इसमें 2 से भाग दे देंगे, त्रिज्या निकल के आ जाएगा। क्योंकि हम लोग पहले देख लिए थे कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है। ठीक है, ठीक, और प्लस में डी, यहाँ जो है डी, यहाँ आपका 35 दिया गया, यहाँ 35 भी लिख सकते हैं। तो इसे जब सिंपली कैंसिल आउट करेंगे, ये 7 पचे 35, ये 5 बार में गया। ठीक है, ये 5 पे 11 है, ये 2, ये फिर कितना गया, 11 बार में चले गया, है ना। और यहाँ जो इसका 2πr का था, यहाँ नीचे में जो है 2 होगा, यहाँ मैं लिखना भूल गया था फॉर्मूला में, है ना। फिर ये 2 से जो है ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 11 पचे 55 और डी आपका यहाँ कितना है 35। तो आप जब 55 और प्लस 35 को 8 करेंगे तो 5 5 10 जीरो हो जाएगा। आप 5 3 8 1 9 90 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मीटर जो भी है, तो इतना आपका निकल के आ जाएगा, है ना। चलिए, जिसको समझ में नहीं आया वो लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। इंग्लिश भी आप लोग देख लेंगे, जो इंग्लिश के हैं वो इंग्लिश देख लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, 400 पूरे चक्कर लगाने पर कितनी दूरी तय करेगा। यानी जो है एक साइकिल की पहिए का जो त्रिज्या दिया गया है 42 सेंटीमीटर है। तो साइकिल का पहिया कुछ इस प्रकार से होगा भाई, राउंड शेप में होगा। और इसका जो त्रिज्या दिया गया है, इसका त्रिज्या कितना दिया गया है, 42 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, इसका त्रिज्या जो है 42 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अब यह है कि 400 पूरे चक्कर लगाता है, यह जो है 400 पूरे चक्कर लगाता है, 400 पूरे चक्कर लगाने पर कितनी दूरी तय करेगी। तो अगर अगर मुझे इसकी एक चक्कर का जो है डिस्टेंस पता चल जाए, तो क्या 400 चक्कर का पता चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। क्योंकि भाई मैं उससे फिर इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पता चल जाएगा। जब एक की पता चल जाएगा तो 400 का भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि एक चक्कर जो है, इसका जो एक चक्कर में ये कितना दूरी जो है ट्रेवल करता है ना। तो एक चक्कर ये यहाँ से कुछ मान के चलिए, यहाँ से भी शुरू करता है और यहाँ से चलते हुए जैसे इस प्रकार से चलते हुए यहाँ की कुछ इस प्रकार से मिलता होगा। और ये हमारा क्या बन रहा है, यह परिधि बन रहा है, बन रहा है कि बन रहा है, परिधि के बराबर है। यानी इसका एक चक्कर जो है इसके परिधि के बराबर है। तो इसका एक चक्कर परिधि के बराबर है, तो मैं इसे कह सकता हूँ 2πr। भाई परिधि का कॉन्सेप्ट यही होता है ना, 2πr। तो 2πr जब एक चक्कर में इतना दूरी तय करेगा तो 400 में कितना तय करेगा, तो इंटू में 400।
बताओ किसको दिक्कत है। ठीक है, अब सिंपल जो है इसका वैल्यू रख देते हैं। टू पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। आर आर यहाँ दिया गया है कितना, 42, 42 दिया गया है, और इंटू में 400। अब इसे आप सिंपली कैंसिल आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे, इस साथ ये 6 बार में चले जाएगा। ठीक है, ये 6 बार में गया, उसके बाद कुछ बचा, नहीं बचा, तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 2400, 2400, और गुने में यहाँ हो जाएगा 22 दूनी 44। ठीक है, तो जब इसे गुना करेंगे तो यह 10, 56, 00 को निकल के आएंगे, है ना। तो आप सिंपली से गुना कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, आई थिंक मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बेसिक सा चीजें हैं, है ना। चलिए, अगला है एक साइकिल का पहिया 3344 मीटर दूरी चलने पर 1520 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, यानी जो है कोई साइकिल का पहिया है, अगर यह जो है 3344 मीटर दूरी चलने पर 1520 चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर का पता चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। कैसे चल जाएगा एक चक्कर, क्योंकि मैं अगर 1520 से इसमें भाग दे दूं तो एक चक्कर पता चल जाएगा। और एक चक्कर जो है मेरा एक चक्कर जो है साइकिल का पहिया हुआ किसके परिधि के बराबर होगा। इसी प्रकार से पीछे डिस्कशन वो परिधि के बराबर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ मैं जो है कितना है 33/1520 यानी 2πr बराबर लिख सकते हैं इसे। बिल्कुल भाई, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह एक चक्कर है और यह भी एक चक्कर है, 2πr परिधि के बराबर है ना। तो सिंपली इसे जो है कट करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 into में उसके बाद पाई का वैल्यू रखते हैं, पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। आर निकालना है, बराबर में हो जाएगा यह 3344 में हो जाएगा 1520। अब इसे जो है कट करना है। ठीक है, तो कट करना है तो ये 11 से चले जाएगा, 11 से 2 बार में जाएगा, 11 दूनी 22, ये 11 तिया 33, 11 चौक 44, इतना निकल के आ जाएगा। फिर ये 2 से ये ऐसे चले जाएगा, कितने में चले जाएगा 15, और ये 2, फिर ये यहाँ 152 से ये 152, ये कितने में चले जाएगा, ये 10 बार में चले जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बच जाता है, तो ये 2 जो है ऊपर, और ये 7, ये जो है ये 2 जो ये 7 जो है इधर चले जाएगा, यानी 7, और यहाँ बटा में हो जाएगा 10 दूनी में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और सिंपली आप इसे पॉइंट में निकाल लेंगे तो जो है आंसर निकल के आ जाएगा। तो यह 0.35 निकल के आएगा। ठीक है, तो कुछ इतने ही प्रश्न थे जो कि काफी आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट थे, है ना। तो सारे का मैंने सारे को कराने की कोशिश की है, और आप लोगों को इसी तरह से जो है वीडियो मिलते रहेगा, और हो सकता है कल हम लोग जो है कौन शंकु के बारे में पढ़ें, है ना। तो शंकु का भी वीडियो मिल जाएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जितना हो सके अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अगर व्यूज अच्छा आएगा, मोटिवेशन मुझे मिलेगा, तो मैं वीडियो आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा। और जितने भी वर्कशॉप के लेक्चर, चाहे वो साइंस के हों, मैथ के हों, तो सारे को मैं जो है क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। अगर व्यूज ही अच्छा नहीं आते हैं, और ज़्यादा शेयर वीडियो नहीं होते हैं, तो फिर मुझे भी जो है वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता है ना। तो आप लोग जो है साथ देंगे, और जो चैनल पे पहली बार है उसे सब्सक्राइब करना है, और साथ में जो है वीडियो को शेयर ज़रूर करना है अपने ग्रुप में। ठीक है, तो चलिए,
और हाँ, आप लोग जो पहले का वीडियो नहीं देखे हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है विपरीत का, तो नीचे जो है आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और इससे पहले जो है स्क्वायर और रेक्टेंगल का भी वीडियो हो चुका है। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उससे जाके देखिए ताकि जो है आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आए, क्योंकि बेसिक चीज़ें होती हैं और 20 से पढ़ने से कुछ नहीं होता है ना? तो शुरू से आप लोग देखा कीजिए, है ना? तो चलिए बस इतना ही।